हरे कृष्णा दोस्तों, अब सुनिए आगे का प्रसंग। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेश, अस स्वामी एही कहाँ मिली परी हस्त असिरेक। योगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा, इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनी मुनि गिरा सत्य जिया जानी, दुख दंपति ही उमा हर्षानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझब बिल गाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरि जा गिरि मैना, पुलक शरीर भले जल नैना। होई न वृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचन हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते हैं, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेउ शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानी को अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर धरि धीर कहे गिरिराओ, कहु नाथ का करिय उपायो। देव ऋषि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कहे मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते।